जनता का कर्जा माफ करने से सरकार पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, सरकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप भी ये बात समझ लीजिए। और जो लोग आपको कह रहे हैं सरकार को कर्जा माफ करने से नुकसान हो जाएगा, देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, देश के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, बैंक डूब जाएंगे, एनबीएफसी कंपनियां डूब जाएंगी, उन्हें भी बता दीजिए ना तो बैंक डूबेंगे, ना सरकार पर बर्डन पड़ेगा, ना एनबीएफसी कंपनियां डूबेंगी, ना साहूकारों का पैसा मरेगा। सरकार को कर्जा माफ करने पर कोई नुकसान किसी को नहीं होगा अगर सरकार जनता का कर्जा माफ करती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब कर्जा माफ किया जाता है तो जिस बैंक का पैसा होता है उस बैंक को सरकार दे देती है, जिस साहूकार का होता है उसको सरकार दे देती है, जिस रिश्तेदार का होता है उसको सरकार दे देती है, जिस एनबीएफसी का होता है उसको सरकार दे देती है, और जो सरकार का पैसा होता है वो भी सरकार अलग अलग कंपनियों से ले लेती है, किसी पर बर्डन नहीं पड़ता। वर्तमान परिस्थिति की अगर बात करें तो जितने भी लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं उनको या तो समय दे दिया जाए या उनका लोन अगर माफ कर दिया जाए। सरकार को टोटल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। वो पैसा सरकार के पास ऑलरेडी है, बहुत सारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज में पड़ा हुआ है, सरकार की बहुत सारी अपनी कंपनियां हैं उनमें पैसा पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड अमाउंट है। जिसने 10 साल से ज्यादा हो गए अकाउंट का ऑपरेट ही नहीं किया, कोई क्लेम करने नहीं आया, इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भरा, कोई लेने नहीं आया, अनक्लेम्ड अमाउंट है। ऐसा लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। और ये मैं बात कर रहा हूं 2020-21 की, यानी अब तक तो ये संख्या लगभग 3-3.5 लाख करोड़ हो गया होगा। अगर इस पैसे का ही इस्तेमाल कर लिया जाए तो देश के एक एक व्यक्ति का सारा कर्जा उतर जाएगा और सरकार पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। और सरकार वो पैसे का क्या करेगी? जिस बैंक का है और जिस व्यक्ति का है, व्यक्ति ने जितना पैसा दे दिया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लोन था और वो व्यक्ति ऑलरेडी 40 लाख 50 लाख भर चुका है, अब वो डिफॉल्ट कर गया, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह सब मिला करके बैंक निकाल रहा है 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए। अब बैंक सरकार से बात कर ले, सरकार बैंक से बात कर ले, कितने में सेटलमेंट हो सकता है? बैंक कहता है कि ठीक है मैं 50 लाख में या 60 लाख में छोड़ दूंगा, वो 60 लाख रुपए बैंक को सरकार दे देगी, बैंक भी बच जाएंगे और सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, सरकार ने तो अनक्लेम्ड अमाउंट में से लिया है, और वो व्यक्ति भी फ्री हो जाएगा। ऐसी एनबीएफसी कंपनी को, ऐसे साहूकारों का होगा, ऐसे रिश्तेदारों का होगा, तो ना तो सरकार पर बर्डन पड़ेगा, ना किसी व्यक्ति पर बर्डन पड़ेगा, और किसी का भी पैसा डूबेगा नहीं। जनता की कर्जा माफी सबके हित में है, किसी को नुकसान नहीं है। और वहीं दूसरा, देश के लिए हित की अगर बात करें, देश के हित में है कर्जा माफी। अगर जनता का कर्जा माफ कर दिया जाता है तो देश की इकोनॉमी दुनिया की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी, देश से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, देश के लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सोचिए, जिन लोगों का कर्जा है, अगर उन्हें कर्जा ना देना पड़े, और मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको कर्जा ना देना पड़े, आपको जो पैसा ईएमआई में जा रहा है, जो ब्याज पर जा रहा है, वो सारा पैसा आप अपने व्यापार में लगाएं, आप कितने टेंशन फ्री हो जाएंगे भाई। कितना मेंटल पीस मिलेगा आपको कि आपको कोई ईएमआई नहीं देनी। अभी क्या हो रहा है, व्यापारी किसके लिए कमा रहा है, नौकरी वाला किसके लिए कमा रहा है? ज्यादातर पैसा उसका किस्तों में जा रहा है, ब्याज पर जा रहा है, साहूकारों को जा रहा है, बैंकों को जा रहा है, एनबीएफसी कंपनी को जा रहा है, अपने पास तो आ ही नहीं रहा। मेंटल पीस मिल जाएगा, व्यापार को आगे बढ़ाएगा, तरक्की करेगा, तो नए लोगों को रोजगार दे पाएगा, लोगों के पास पैसा होगा, परचेज पावर ज्यादा होगी तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, तो सरकारों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा। अगर व्यक्ति का व्यापार 4 गुना होगा तो सरकार को मिलने वाला टैक्स भी 4 गुना होगा। विन विन सिचुएशन है सबके लिए। जनता का कर्जा माफ करने से सरकार को भी लाभ होगा, जिनका कर्जा माफ होगा उन्हें भी लाभ होगा, बैंकों को भी लाभ होगा, एनबीएफसी कंपनियों को भी लाभ होगा, साहूकारों को भी लाभ होगा, रिश्तेदारों को भी लाभ होगा, सरकार को भी लाभ होगा, किसी पर कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। जनता की कर्जा माफी पूरी तरह से देश हित में है, पूरी तरह से राष्ट्र हित में है, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला इससे।